हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 30 है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 29 में क्या कवर किया था, बोलो भाई क्या कवर किया था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, जी हाँ, जिसमें कुछ और प्रॉपर्टीज जानने को बाकी रह गया था जो कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी। और मजे की बात क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आज ही के लेक्चर में GIF को हम लोग अल्पविदा कहेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं आज की लेक्चर की शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ लिखने के भी करना प्रयास। ठीक है जी। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। ठीक है जी। यानी कि हम लोग क्या जानने वाले हैं आज, सर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानने वाले हैं। तो बताओ भैया कि कल के लेक्चर में हम लोग कितने प्रॉपर्टीज जाने थे इससे रिलेटेड, बताओ GIF की प्रॉपर्टीज की संख्या कितनी हुई थी, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। प्रॉपर्टी नंबर क्या होगा, बोलो भाई, कॉपी खोलो, चेक करके बताओ कितने प्रॉपर्टी तक कल पढ़ाया गया था। गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर 10 प्रॉपर्टी तक हो गया था। तो आज हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है जी। तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। क्या है ना दोस्त कि ऐसा हो बॉक्स एक्स प्लस 1/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 2/n प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 3/n प्लस डॉट 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 बॉक्स ऑफ x प्लस, ध्यान देना नीचे क्या चल रहा है, n, तो क्या होगा बाई n और ये इंड करेगा इससे एक कम पे। ठीक है जी। यानी n है तो n-1 पे इंड करेगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना पैटर्न क्या चल रहा है कि सर बॉक्स x है यहाँ पे, फिर x में क्या जुटा 1/n जुटा, फिर क्या जुटा 2/n जुटा, यानी x फिक्स चल रहा है सब में। जुट क्या रहा है 1/n 2/n 3/n डॉट डॉट कहाँ तक गया सर, नीचे n था तो n-1 तक गया। ठीक है जी। तो क्या करना, सबसे पहले तो बताओ इसमें बॉक्स की संख्या कितनी है, कितने बॉक्स इसमें जोड़ा गया। तो बोला कि सर जब यहाँ आप देखोगे ना, जब आप यहाँ देखोगे यहाँ से यहाँ तक बॉक्स की संख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1 2 3 सो ऑन n-1 तक, दैट इज n-1 बॉक्स है सर, और एक बॉक्स A है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने बॉक्स हो गए सर, n-1 यहाँ तक था और प्लस 1 एक बॉक्स और ऐड हो गया, कितने बॉक्स हो गए सर, टोटल n बॉक्स की संख्या है। कितने भैया, n है कि नहीं, बॉक्स की संख्या कितनी है, n है। ठीक है जी। और चीज़ें फिक्स क्या चल रही है, तो x x x x है कि नहीं, क्या फिक्स चल रहा है कि सर x जो है वो फिक्स चल रहा है, x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, x प्लस 3/n, सो ऑन x प्लस n-1/n। ध्यान देना इंड कहाँ हो रहा है, तो सर नीचे वाले से एक कम पे इंड हो रहा है। ठीक है जी। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तभी ये चीज़ें जाके आपको क्लियर से समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सर बॉक्स की संख्या कितना है, तो n है। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे n इंटू क्या फिक्स चल रहा था, तो सर x फिक्स चल रहा था, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनका बॉक्स ले लीजिए, वो चीज़ें आपस में बराबर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा फॉर्मूले को। बच्चे डर जाते हैं इतने बड़े फॉर्मूले देखकर, लेकिन अगर आप सही से समझोगे तो चीज़ें बिल्कुल बउगा वाला चीज़ है, समझे कि नहीं। ध्यान देना क्या है, बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस 1/n प्लस बॉक्स x प्लस 2/n। ध्यान देना x फिक्स है और इस x में क्या जुड़ रहा है, 1/n 2/n x प्लस 3/n। ठीक है जी। कहाँ इंड होगा, तो सर इससे एक कम पे, अगर इनका वैल्यू 100 होता तो इंड कहाँ होता, 99 पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 99 इंटू x लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना n क्या है, बॉक्स की संख्या, और x क्या है, जो चीज़ें फिक्स चल रही है। ठीक है जी। इसे याद रखिएगा।
अगर आपको उल्टा भी बोला जाए तो उल्टा भी आप लिख देना ऐसे, n इंटू एक्स है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या समझना मेरे दोस्तों कि n इंटू एक्स यानी कि इस बॉक्स को हम लोग n बॉक्स के समेशन में तोड़ सकते हैं। जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा उतने बॉक्स के समेशन में ब्रेक होगा। समझे कि नहीं समझे? इसका अर्थ क्या समझे भैया कि इसे हम लोग n बॉक्स के समेशन में तोड़ सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहा था कि n इंटू एक्स का बॉक्स को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि n को बाहर कर दीजिए और केवल x पे बॉक्स लगाइए, ऐसा कदापि नहीं करते थे, ठीक है जी। तो करते क्या थे यानी करेंगे क्या वो अब जान रहे हैं, ठीक है, कि n इंटू एक्स बॉक्स को क्या लिखते हैं, ध्यान देना, यानी कि n बॉक्स के समेशन में टूटेगा, ठीक है। एक कॉफिशिएंट बताएगा इसका कि कितने बॉक्स में ब्रेक होगा, तो n बॉक्स में, यहाँ पे कॉफिशिएंट x का क्या है n, तो n बॉक्स में ब्रेक होगा, ठीक है जी। सबसे पहला क्या लिखेंगे सर, x लिखेंगे, ठीक है जी, प्लस x प्लस 1/n, ठीक है जी। फिर क्या होगा प्लस x प्लस, यानी जो चीज़ें फिक्स है यानी n इंटू एक्स, तो ये चीज़ें फिक्स होगी और हमेशा क्या होगा 1/n 2/n, ठीक है। ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ना मेरे दोस्तों 2 होगा ना, ठीक है जी, 2/n प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक जाएगा x प्लस, सर नीचे जो n चल रहा है ना उससे एक कम पे जाएगा, ठीक है जी, n-1 पे, क्योंकि 1 से स्टार्ट किया तो n-1 तक जाएगा, तो n-1 बॉक्स हुआ और एक a बॉक्स, क्या हो जाएंगे n बॉक्स, ठीक है जी। यानी कि जब ऐसे याद रखे हो कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो ध्यान देना कि इसे भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आपको याद रखना होगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 क्या लिखोगे इसे, बोलो भाई क्या लिखोगे। तो सर यहाँ पे कितने बॉक्स की संख्या है, 2 है बॉक्स की संख्या, ठीक है जी। कितने बॉक्स की संख्या है 2, ठीक है जी, इनटू फिक्स क्या चल रहा है x, और ध्यान देना कि इंड कहाँ हुआ, तो इंड भी वही होना चाहिए जो नीचे वाले चीज़ें उससे एक कम पे। तो सर नीचे 2 चल रहा था और इंड वहाँ हुआ जहाँ पे इससे एक कम है, दैट इज 2 से 1 कम करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है जी। कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं, जैसे x प्लस 1/3 प्लस x प्लस 2/3, यहाँ से आगे जाएगा नहीं, है कि नहीं, नीचे वाले से एक कम पे इंड होगा। ध्यान देना नीचे n है, ऊपर कहाँ हुआ इंड, n-1 पे हुआ, ठीक है जी। क्या हुआ n-1 पे इंड हुआ। चलिए, तो इसे क्या लिखोगे सर, बॉक्स की संख्या कितनी, बोला 3, ठीक है जी। फिक्स क्या चल रहा है सर, x फिक्स चल रहा है, तो इंटू x लिखोगे। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना, हाँ गुड। चलिए, 3rd नंबर, ध्यान देना, x/4 प्लस x/4 प्लस 1/13 प्लस x/4 प्लस 2/13 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, बोलो भाई कहाँ तक जाएगा। सर नीचे 13 है तो इससे एक कम पे रुकेगा, दैट इज 12 पे रुकेगा, ठीक है जी। तो इनका सम क्या आने वाला है, बोलो क्या आएगा सम इसका। बोला सर बॉक्स की संख्या कितना है, तो ध्यान देना कि 1 से लेकर यहाँ तक 12 है, ठीक है जी। तो 1 से लेकर 12 तक 12 बॉक्स हुई और ये x बॉक्स जुड़ा, दैट इज x/4। तो कितने बॉक्स की संख्या हुई मेरे दोस्तों, तो बोला सर बॉक्स की संख्या 13 हो गया, ठीक है जी। तो क्या लिखोगे 13 इंटू चीज़ें फिक्स क्या चल रही है, तो x/4 x/4 x/4, यानी x के जगह पे क्या चल रहा है x/4, तो यहाँ क्या लिखोगे x/4। समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो ये रहा आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे जब बहुत सारे बॉक्स समेशंस में दिया गया हो इस पैटर्न पे, तो हम लोग उसे इजी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एक्स का बॉक्स वाले फॉर्मूले से। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई समझ में आया चीज़ें, बोला हाँ सर।
चलिए तो इसे लिख लीजिए और कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है जी। ऐसा हो जाए कि अगर हम कहें तुम्हें कि बताओ भैया 2x, ठीक है जी, इसे तुम 5 बॉक्स में तोड़ो, 5 बॉक्स के समेशन में तोड़ो, तो क्या करोगे कि 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। ठीक है जी। क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो 5 इंटू 2x अपॉन 5 क्या आ गया, बोलो 5 इंटू 2x अपॉन 5। ठीक है जी। 5 बॉक्स के समेशन में तोड़ना है। ठीक है जी। तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो n इंटू एक्स के फॉर्म में आ गया, बोलो n इंटू एक्स के फॉर्म में। x के जगह पे क्या है सर, x के जगह पे 2x अपॉन 5 है और n के जगह पे 5 है। ठीक है जी। तो क्या लिखोगे इसे सर, पहले बॉक्स x होता है, दैट इज 2x अपॉन 5 प्लस फिर क्या लिखेंगे दोस्त, 2x अपॉन 5 प्लस 1/n। n कौन है तो सर 5 है। ठीक है जी। तो ये रहा प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 2/5। ठीक है जी। फिर क्या होगा, 2x अपॉन 5 प्लस 3/5 प्लस 2x अपॉन 5 प्लस 4/5। ठीक है जी। यानी इसे हम लोग कितने बॉक्स में तोड़ दिया, तो सर 5 बॉक्स के समेशन में। देख लो 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से कोई भी चीज हो यहाँ पे और उसे आपको जितने भी बॉक्स में तोड़ने को कहे, क्या करो उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। जैसे मैं आपको कहूँ मेरे दोस्तों कि बच्चा 3x/2 को 6 बॉक्स के समेशन में तोड़ो, तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे कि इसे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी। 6 इंटू 3x अपॉन 2 इंटू 6 क्या आ गया, 6 इंटू 3x अपॉन 4। ठीक है जी। कट जाएगा ना ये, बोलो 3 2 जा 6। ठीक है जी। तो क्या हो गया, x अपॉन 4 होगा, है कि नहीं। 6 इंटू x/4। ध्यान देना क्या हुआ, n इंटू एक्स के फॉर्म में आ गया। क्या आ गया सर, n इंटू एक्स के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x/4 और n के जगह पे क्या है, 6 है। समझे कि नहीं समझे, बोलो। तो इसे तोड़ो, तो क्या लिखोगे, बॉक्स x/4 प्लस बॉक्स ऑफ x/4 प्लस 1 क्या लिखाएगा, n का वैल्यू कितना, बोला 6 है सर। ठीक है जी। प्लस x/4 प्लस 2/6 प्लस डॉट 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 कितने तक जाएगा सर, x/4 प्लस नीचे 6 है सर, तो इससे एक कम पे इंड होगा, दैट इज 5 पे। ठीक है जी। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कोई भी बॉक्स के अंदर दे दिया जाए और उसे बोला जाए कि इतने बॉक्स के समेशन में लिखो, तो जितने बॉक्स के समेशन में लिखना हो उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है जी। अगर इधर से उधर जाना होता तब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं कि सर x/4 में सब जुट रहा है, यानी x/4 वाला चीज़ें फिक्स है। ठीक है जी। और बॉक्स की संख्या कितनी है, देख लो 1 से लेकर 5 तक और एक बॉक्स x/4 वाला। ठीक है जी। तो टोटल बॉक्स की संख्या 6 इंटू चीज़ें फिक्स क्या चल रहा है, x/4, इसका बॉक्स हो जाता। इसे उड़ा दो, 2 से काटोगे तो 3 बार में चला जाएगा, 2 से 2 बार में। ठीक है जी। क्या आया मेरे दोस्तों सर, 3x अपॉन 2 का बॉक्स। ठीक है जी।
ध्यान देना, इसी चीज को हम लोग ने लिखना स्टार्ट किया था 3x/2 को 6 बॉक्स के समेशन में, ठीक है जी। और इसे अगर हम लोग इस फॉर्मूले पे सेट किया जो अभी पढ़ाया गया था आपको, ये वाला फॉर्मूले पे, तो क्या आ गया 3x/2 आ गया। समझे कि नहीं समझे? बोलो। जब ऐसे दिया हुआ रहे और आपको एक बॉक्स में लिखना हो तो आप फॉर्मूले से लिख सकते हो, ठीक है जी। और अगर एक बॉक्स दिया रहे और उसे जितने भी बॉक्स के समेशन में लिखने को कहे तो क्या करना कि उतने नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है जी। चलिए इसे लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल की बातें करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, बोलो भाई क्या बोलूं कि बॉक्स ऑफ 5x/13, ठीक है जी। इसे तुम 10 बॉक्स के समेशन में लिखो। जल्दी से क्या करो, अभी इसे 10 बॉक्स के समेशन में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है जी। वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। क्या आएगा? सर क्या करना पड़ेगा ना कि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना पड़ेगा। या तो ऐसे करो कि अगर आप 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है जी। 2 × 5x/2 × 13, ठीक है जी। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सर 10 × x/26, ठीक है जी। किस फॉर्म में आ गया? n × x, ठीक है जी। x के जगह पे क्या है तो x/26, n के जगह पे कितना है 10, तो कितने बॉक्स में टूट जाएगा? 10 बॉक्स में टूट जाएगा। बोलो कैसे तोड़ोगे इसे? सर फिक्स क्या चलेगा तो x के जगह पे x/26, तो इसे लिखिए x/26 प्लस x + 1/26 प्लस x बाई, ध्यान देना n की संख्या कितना था? सर n की संख्या 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/10, समझे कि नहीं समझे? x + 2/10 प्लस डॉट x बाई कहाँ तक जाएगा? तो सर नीचे 10 है तो ऊपर 9 पे खत्म होगा। तो कितने बॉक्स के समेशन में टूट गया? तो 10 बॉक्स के समेशन में। ध्यान दो 1 से लेकर 9 तक कितने बॉक्स हुए? 9, और एक ए वाला बॉक्स हुआ, तो टोटल बॉक्स की संख्या 10 हुई। बोलो समझ में आया नहीं? आया ना? हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर एक बॉक्स दिया जाए तो उसे जितने भी बॉक्स में तोड़ने को कहे आप तोड़ सकते हो, ठीक है जी। चलिए उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस की बातें करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री बाई फोर का बॉक्स प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 3/4 प्लस 99/100, ठीक है जी। बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा? फार्मूला लगाइए, आंसर फट के हाथ में आ जाएगी। क्या है ना, किसका बोला गया है कि इसका वैल्यू बताइए कि क्या आएगा। क्या चल रहा है सीरीज? सर 3/4 का बॉक्स प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100, ठीक है जी, प्लस डॉट कहाँ तक गया है तो 3/4 प्लस 99/100। क्या होता है फॉर्मूला कि सर बॉक्स की संख्या बताओ, तो बॉक्स की संख्या कितना है? यहाँ से ध्यान देना 1 से लेकर कहाँ तक गया 99 तक, और एक बॉक्स यहाँ रहा तो 99 + 1 100, यानी बॉक्स की संख्या 100, तो n × x होता है, तो ये हो गया n का वैल्यू, ठीक है जी। चीज़ें फिक्स क्या चल रही है x के जगह पे तो 3/4 3/4 3/4 3/4, ठीक है जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा × 3/4, काट दो इसे तो 25 बार में उड़ जाएगा, ठीक है जी। क्या बना अंदर का माहौल?
75, 25 3 जा 75, 75 का बॉक्स 75, ये रहा आंसर। ठीक है जी, बोलो चमका या नहीं चमका? बोलो बोलो हाँ सर चमक गया। इसे आप बेसिक भी तरीके से कर सकते हो, ध्यान देना वो कैसे। सॉल्यूशन मेथड नंबर 2 क्या था मेरे दोस्तों कि सर बॉक्स ऑफ 3/4 3/4 का बॉक्स प्लस 3/4 प्लस 1/100, ठीक है जी, प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट डॉट प्लस 3/4 प्लस 99/100 तक। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। कैसे कर सकते हो बेसिक से, इसे ध्यान देना। क्या चल रहा है 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 3/4 प्लस 24/100, ठीक है जी। फिर क्या आएगा 3/4 प्लस 25/100 प्लस डॉट डॉट 3/4 प्लस 99/100। ध्यान देना ये दोनों टर्म्स क्यों लिखा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 बन जाएगा। 1/4 होते ही जब जोड़ोगे तो चीज़ें 1 आ जाएगी। ठीक है, 1 का बॉक्स 1 होगा, इधर 1 पॉइंट समथिंग बनेगा और इधर का माहौल 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है जी, ध्यान देना वो कैसे, वो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर 3/4 को यहाँ से 4 से डिवाइड करो 3 को तो क्या आएगा 0 पॉइंट, बोलो 0.75, क्या आता है ध्यान दो 0 पॉइंट, ठीक है जी, क्या आएगा 0.75। चलिए प्लस ये क्या हो जाएगा 0.75 प्लस 0.01 प्लस डॉट 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 प्लस इसे क्या लिखोगे 0.75 प्लस 0.24, ठीक है जी, प्लस 0.75 प्लस 0.25 प्लस डॉट डॉट 0.75 प्लस 0.99। चलिए ध्यान दीजिएगा 0.75 का बॉक्स क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है जी, प्लस 0.75 प्लस 0.01 0 पॉइंट समथिंग, इसका भी बॉक्स क्या आएगा 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0.75 और 0.24 क्या आएगा 0.99। इनका भी बॉक्स क्या आएगा मेरे दोस्त सर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है तो 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 0 आएगा। यानी यहाँ तक बॉक्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बॉक्स क्या आया 0 प्लस 0 प्लस 0 0 है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं बॉक्स की संख्या सर 1 से लेकर 24 और एक 3/4 तो कितना हुआ 25, ठीक है जी, 25 बॉक्स हैं। यानी ये जो चीज़ें आया कितने टाइम्स आया सर 25 टाइम्स 0 0 ऐड किया गया, ठीक है जी। प्लस अब यहाँ से कहानी क्या स्टार्ट होती है सर 0.75 प्लस 0.25 1 आ जाएगा। 1 का बॉक्स क्या होगा 1 का बॉक्स, बोलो भाई 1 का बॉक्स 1 होगा, प्लस डॉट 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 अंतिम में क्या है मेरे दोस्त 0.75 0.75 और 0.99, इसे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 4
7 9 16, 16 और एक 17, ठीक है जी, 0.1, 1.74, इनका भी बॉक्स क्या आएगा 1। ध्यान देना कि यहाँ से लेकर अंतिम तक का बॉक्स क्या आ रहा है 1 1। तो बताओ 25 से लेकर 99 तक, ठीक है जी, बॉक्स कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हुए, टोटल बॉक्स की संख्या 100 था, 25 का बॉक्स 0 आया तो बचा कितना 75। तो 75 टाइम्स क्या आएगा 1 1, ठीक है जी। 1 1 को 75 बार जोड़ोगे तो चीज़ें क्या आएगा सर 75 ही आएगा, ठीक है जी। तो ये रहा है आपका आंसर। तो अगर आप बेसिक से बनाएंगे तो आपको इतना समय लग सकता है, लेकिन ध्यान देना जब फार्मूले पढ़ रहे हो, जब फार्मूला पढ़ ही लिया तो आप फार्मूले की मदद से तुरंत एक लाइन में सॉल्यूशंस विथिन 10 सेकंड के अंदर आप बना सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इस फार्मूले पे। तो साथ साथ लिखने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस को और बनाने के भी प्रयास करिएगा। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of box of 1/2 plus box of 1/2 plus 1/2027 plus 1/2 plus 2/2200 2027, ठीक है जी, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है तो 1/2 प्लस नीचे कितना है तो सर नीचे जो है वो 2027 है, तो इससे कम होगा ऊपर में, ठीक है जी। इसका वैल्यू बताना है, जल्दी से बताओ क्या करोगे, बोलो भाई क्या करोगे इसे। सर पहले तो यह देखो कि बॉक्स की संख्या कितनी है, दैट इज एन का वैल्यू कितना है। सर यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2026 तक यानी 2026 बॉक्स है, एक बॉक्स ए है, दैट इज कितने बॉक्स की संख्या 2027, ठीक है जी। तो एन का वैल्यू क्या आ गया 2027 इंटू चीज़ें फिक्स क्या चल रहा है तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है जी। तो एक्स की जगह पे क्या हो गया 1/2, इसे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 10 13.5, ठीक है जी। इनका बॉक्स क्या आ जाएगा मेरा दोस्त, ध्यान दो 1013.5, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा सर, छोटका जो होगा वो 1013 होगा, ठीक है जी। तो क्या जाएगा आंसर इसका 1013, ये रहा फाइनल आंसर। इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर 11, ठीक है जी। 11 नहीं सर 12 होगा, है कि नहीं, 11 तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज नंबर 12 की ओर। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, चीज़ें बोला क्या जा रहा है। ऐसा हो सबसे पहले आप बताइए क्वेश्चंस के माध्यम से कि मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि फाइंड x if box x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। x का वैल्यू बताइए जिसके लिए उनका बॉक्स जो हो क्या हो 3 से बड़ा और 3 के बराबर। क्या क्या x का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, ध्यान देना, बॉक्स 3 से बड़ा कहने का अर्थ क्या क्या बॉक्स पॉसिबल है, 3 आएगा, ठीक है जी, 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। इससे बड़े जितने भी इंटीजर होंगे वो बोला जा रहा है। ध्यान देना, तो बॉक्स यानी x के जगह पे क्या रखा जाए कि उनका बॉक्स 3 के बराबर या 3 से बड़ा आ जाए। इधर कहीं 4 होगा, इधर कहीं 3 होगा, इधर कहीं 2 होगा, ठीक है जी। 3 से छोटा कोई भी नंबर पुट करोगे तो उनका बॉक्स तो 3 से छोटा होगा, इधर 5 होगा, ठीक है जी। अगर 3 से बड़ा हम लोग कोई भी नंबर पुट करेंगे 3 से बड़ा और 3 को भी पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब 3 पुट करेंगे तो बॉक्स 3 आएगा, और 3 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग उनका भी बॉक्स 3 आएगा।
जैसे ही 4 पे एंट्री मारेंगे तो 4 का बॉक्स 4 जो कि इससे बड़ा यानी इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो 4 से बड़े पे भी क्या आएगा, 4 से बड़ा पे 3 से बड़ा आएगा बॉक्स इसका। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो सकता है सर, यहाँ से जो x का वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान देना, इस बात को याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब ऐसा हो, कैसा हो कि बॉक्स ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है जी, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है जी, ध्यान दीजिए इसे। और अगर हम ऐसा बोलें कि फाइंड x क्या बोले, फाइंड x इफ बॉक्स x इज ग्रेटर देन 3 केवल। ठीक है जी, तब बताओ भैया x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोलो। ध्यान दीजिएगा 3 4 5 ऐसे है। अगर यहाँ से हम लोग वैल्यू 3 से बड़ा पुट करेंगे, ध्यान देना, अगर 3 पुट करेंगे तो उसका बॉक्स तो 3 आ जाएगा। तो आपके मन में चल रहा होगा कि 3 से बड़ा पुट कर दीजिए, दैट इज x ग्रेटर देन 3। लेकिन बच्चे यहाँ गच्चे खा जाएंगे कि जब 3 से बड़ा पुट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, उनका भी बॉक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और हमें चाहिए क्या, 3 से बड़ा। तो ये वाला एरिया तो हमें इस एरिया की वैल्यू तो x की नहीं पुट करनी होगी, क्योंकि 3 से बड़ा और 4 से छोटा का कोई भी वैल्यू उठा के इसमें पटकोगे तो उसका बॉक्स क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। ठीक है जी, तो इस एरिया का नहीं। तो फिर क्या करना होगा कि सर 4 को पुट कर दीजिए और 4 से बड़े वैल्यू को पुट कर दीजिए। जब 4 पुट करेंगे तो बॉक्स 4 आएगा, और इनसे बड़े नंबर कोई भी पुट करेंगे तो 3 से बड़ा ही बॉक्स आएगा। समझे नहीं समझे? तो क्या होगा यहाँ पे सर, x ग्रेटर देन, बोलो x ग्रेटर देन 3 + 1 और इक्वल्स टू भी लगा दो, क्योंकि जब 4 भी डालोगे इसमें तो क्या होगा, उनका बॉक्स 3 से बड़ा ही आएगा। ठीक है जी, तो जब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो क्या है कि उसका एक अगले इंटीजर से x की वैल्यूज ले लो। ठीक है, चलिए तो इसे भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि अगर ऐसा हो बॉक्स x ग्रेटर देन इंटीजर, तो क्या लिखोगे इसे, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i + 1। ठीक है जी, ध्यान देना, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है कि जब बॉक्स x ग्रेटर देन 3 था तो कब होल्ड किया, इससे एक अगले इंटीजर, ठीक है, जस्ट अगला इंटीजर से, और उस पर इक्वलिटी भी लगा दिया जाए। ठीक है जी, चलिए अगर प्रश्न हम ऐसा कर दे आपसे कि फाइंड x इफ बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है जी, बॉक्स का वैल्यू क्या है, 3 के बराबर और 3 से छोटा, तब कौन कौन से x का वैल्यूज पॉसिबल होंगे, बताओ भैया। जब 3 पुट करोगे तो उसका बॉक्स क्या आएगा, 3 आएगा, और इससे जब छोटा पुट करेंगे, इससे छोटा पुट करेंगे तो बॉक्स हमेशा 3 से छोटा आएगा। लेकिन जब 3 से बड़ा पुट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, तो उनका भी बॉक्स तो 3 आएगा। नहीं समझे? 3 से बड़ा पुट करो और 4 से छोटा, 4 से छोटा और 3 से बड़ा, यानी इस एरिया में 3 पॉइंट समथिंग, तो उनका भी बॉक्स 3 आएगा, जो कि इक्वलिटी लगा है तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो सर 4 से लेकर छोटा पुट कर दीजिए, इससे सेटिस्फाई करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से क्या गया, x इज लेस देन 3 + 1। ठीक है जी, देयरफॉर x इज लेस देन 4। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब ऐसा हो कि बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर हो, तो क्या होगा, x इज लेस देन i + 1। ठीक है जी, चलिए अब ऐसा हो जाए कि आपसे प्रश्न में ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, फाइंड x इफ बॉक्स x इज लेस देन 3। 3 से छोटा होना चाहिए बॉक्स का वैल्यू। तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा। ठीक है जी, 3 से छोटा
तो ऑब्वियस सी बात है कि सर 3 भी नहीं पुट करिए, क्योंकि 3 जब पुट करेंगे x का वैल्यू तो उसका बॉक्स क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और हमें चाहिए 3 से छोटा, तो 3 से छोटे के पुट करो वैल्यू। जब 3 से छोटे पुट करेंगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। जैसे 2 पॉइंट समथिंग पुट किया तो उसका बॉक्स 2 आएगा जो कि 3 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखना कि जब ऐसा हो कि बॉक्स x इज लेस देन इंटीजर, तब क्या होगा, x इज लेस देन इंटीजर ही होगा। ठीक है जी, तो ये 4 इनइक्वालिटी को आप याद रखिएगा, नहीं तो आप इस चीज़ को इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इस एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है जी, ध्यान देना जब ऐसा हो कि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीजर, ठीक है, तो इनइक्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसा है तैसा ही रह जाता है। यहाँ पे क्या है, बॉक्स x ग्रेटर देन i, ठीक है, इंटीजर। तो अब इसमें क्या है ना, चेंजेस क्या आता है कि सर ग्रेटर देन तो रहता ही रहता है, केवल इक्वल टू लगा देना और इंटीजर में 1 बढ़ा देना। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल टू आई है, तो इसमें क्या यहाँ पे इक्वल टू को हटा दो और इंटीजर 1 बढ़ा दो। ठीक है जी, और अगर लेस देन आई है, बॉक्स x इज लेस देन इंटीजर, तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वलिटी इनइक्वलिटी जैसा को तैसा ही रहेगा और इंटीजर भी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्व करने का प्रयास करिए। फाइंड x इफ बॉक्स ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटीजर हो तो क्या होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है जी, या नहीं याद है तो आप कैसे सोचोगे कि सर यहाँ पे बॉक्स x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 चाहिए। ठीक है जी, यानी इनका जो बॉक्स हो वो 4 से बड़ा या 4 के बराबर चाहिए। तो क्या करना होगा, 4 से बड़ा, तो 4 लाने के लिए तो 4 पुट करिए इसके जगह पे, और 4 से बड़ा तो क्या होगा, 4 से बड़ा नंबर, दैट इज x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8। क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 8 पे क्लोज ब्रैकेट और 8 से लेकर इन्फिनिटिव तक, ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है जी, इसे लिख लीजिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान दीजिएगा, फाइंड x, ठीक है जी, बॉक्स x का होल स्क्वायर माइनस बॉक्स x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी जान, बोला क्या जा रहा है इसमें, बोला क्या जा रहा है ना सर कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक पल के लिए क्या करो ना कि बॉक्स एक्स को टी मान लो, क्या करो, बॉक्स एक्स को टी मान लो, तो चीज़ें कुछ आसान तरीके से दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करिए तो क्या आ जाएगा, टी माइनस 3 इंटू टी प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, बोला हाँ सर। इनका रूट्स निकालो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, एरिया क्या चाहिए सर, नेगेटिव वाला, दैट इज यही एरिया, और इक्वलिटी लगा हुआ है तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना होगा। दैट इज क्या हुआ कि -2 से लेकर 3 तक। ठीक है जी, और टी हम लोग किसे माने हैं, तो सर टी हम लोग बॉक्स एक्स को माने हैं। ठीक है जी, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए फिर इन दोनों को सॉल्व किया जाए।
फाइनल आंसर लिखने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 एंड बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। समझे नहीं समझे, ऐसे कैसे लिख दिया? बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है? बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो बताओ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका बॉक्स -2 से बड़ा होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो बच्चे खटाक से क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। फॉर्मूला क्या कहता है कि बॉक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर है, तो एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई आ जाएगा। तो वही चीज़ लगाया यहाँ पे, ठीक है जी। अगर नहीं फॉर्मूला पता है तो आप सोचिए, इस पर विचार करिए कि क्या बोला जा रहा है कि -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा होना चाहिए, तो इधर क्या आएगा? -1, ठीक है जी, 0। तो यहाँ से अगर -2 डालेंगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा, इक्वलिटी लगा हुआ है तो -2 डालेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। और -2 से बड़ा पुट करेंगे -1 पॉइंट समथिंग, तो उनका बॉक्स क्या आएगा? -1 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे, उसका बॉक्स -2। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो इस एरिया का बॉक्स क्या आएगा? -1, जो कि इससे बड़ा है। यानी कि -2 से बड़ा पुट किया जाए सर, ठीक है। इस प्रकार से आप सोच सकते हो। चलिए यहाँ पे क्या है मेरे दोस्तों कि बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। फार्मूला याद होगा तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? सर 3 + 1 कर दीजिए और यहाँ पे इक्वलिटी हटा दीजिए, तो एक्स इज लेस देन 4, ठीक है जी। जिनको नहीं याद है वो कैसे सोचेंगे कि बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, यानी बॉक्स 3 से छोटा आना चाहिए। तो 3 से छोटा आने के लिए क्या होगा? बोलो, 3 से छोटा और 3 के बराबर भी है, तो 3 के बराबर आने के लिए 3 से 4 के बीच का भी नंबर उठा के पटकोगे 3 पॉइंट समथिंग, तो भी उसका बॉक्स क्या आएगा? 3 आएगा। बशर्ते 4 को मत पटकना इसमें, क्योंकि 4 पटक देंगे तो उसका बॉक्स 4 आ जाएगा। हमें चाहिए 3 से छोटा और 3 के बराबर, तो सर 4 से छोटा ले लो। समझे कि नहीं समझे? 4 से छोटा कोई भी नंबर पुट करेंगे उनका बॉक्स क्या आएगा? 3 के बराबर और 3 से बड़ा, ठीक है जी। तो ऐसे आप सोच लेना। चलिए अब क्या करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। एक नंबर लाइन पे इन दोनों बाउंड्री पॉइंट को प्लॉट करो। तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? -2, यहाँ पे क्या है? 4, ठीक है जी। ध्यान देना, नजरे स्क्रीन पे रखना और चीज़ों को समझने का प्रयास करना। ये क्या बोल रहा है कि 4 से छोटा, ठीक है जी, दैट इज ए वाला एरिया होगा। और एक ये क्या बोल रहा है कि -2 से बड़ा, ठीक है जी। क्या बोल रहा है? -2 पे इंक्लूड भी और इससे बड़ा, तो कॉमन पार्ट क्या आया? -2 से -4 तक, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आंसर? x बिलोंग्स टू -2 क्लोज से 4 ओपन तक। ए रहा है आपका फाइनल आंसर। बोलो भाई, ये चीज़ें समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ या ना। बोलो, तुम्ही से बात कर रहा हूँ मेरी जान, समझ में आया ये चीज़ें? बोलो हाँ या ना। गुड, वेरी गुड। चलिए, ये चीज़ें समझ में आ गया है आप लोगों को, तो इसे लिखिए और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला प्रश्न। क्वेश्चन साथ साथ में लिखने का प्रयास करना और जल्दी से इसे सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है जी। क्या है प्रश्न? कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है जी। जहाँ पे बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? GIF की। चलिए वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसे आप सोल्व जरूर किए होंगे। क्या मेरी जान आपने सोल्व किया? बोलो सोल्व किए हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है ना दोस्त? बोला क्या जा रहा है कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसे क्या करो कि 4 को भी इधर बुला लो और क्या लिख दो कि सर बॉक्स एक्स स्क्वायर और 4 को क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या कहता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। क्या कहता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। चलिए रूट प्लॉट किया जाए इनका, तो क्या है? -2 और 2 प्लस माइनस प्लस। ध्यान देना कि जब हम लोग इनइक्वालिटी सोल्व करते थे तो यहाँ x चलता था और यहाँ क्या चल रहा है? बॉक्स x। तो ये चीज़ें किसका है? बॉक्स x का वैल्यू है, ठीक है जी। पॉजिटिव वाला एरिया यानी 2 से बड़ा और ये -2 से छोटा, ठीक है जी। क्या यह बॉक्स x इज लेस देन और इक्वल टू -2 और
बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, चलिए क्या है, बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 और बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बॉक्स एक्स का वैल्यू -2 से छोटा, -2 से छोटा चाहिए। ध्यान देना यहाँ पे -1 होगा, तो -2 और -1 के बीच में भी कोई नंबर उठा के पुट करोगे तो उनका बॉक्स क्या आएगा, बोलो, उनका बॉक्स क्या आएगा, -2 ही आएगा। इस एरिया का कोई भी नंबर पुट करेंगे इसमें तो उनका भी बॉक्स क्या आएगा सर, -2 आएगा। जब -2 पटकेंगे तो भी क्या आएगा, -2। तो -1 से छोटा भी इसमें पटकोगे तो -2 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इज लेस देन -1। ठीक है जी, अगर फार्मूला याद होगा तो आप लगा सकते हो कि बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर हो तो एक्स क्या होता है, लेस देन i+1। ठीक है जी, तो यहाँ क्या था, बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2, तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन -2 + 1 क्या जाता है, एक्स इज लेस देन -1। ठीक है जी, नहीं याद है तो आप ऐसे सोचिए। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। 2 से बड़ा बॉक्स चाहिए तो क्या करोगे, 2 भी चाहिए तो 2 पटक दो, और 2 से बड़े के लिए 2 से बड़ा नंबर पुट करो इसमें। ठीक है जी, इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो x बिलोंग्स टू, ये क्या बोला सर, -1 से छोटा, तो -∞ से -1 ओपन यूनियन 2 से ∞। ठीक है जी, ए रहा फाइनल आंसर। इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा क्या है वो अगला क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ बॉक्स ऑफ x² इज लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है जी, फिर से वही काम करिए मेरे दोस्तों कि वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे जरूर सोल्व किए होंगे। क्या है, फार्मूला याद है तो फटाक से लगाओ, क्या है, बॉक्स से एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो फार्मूला क्या कहता है कि एक्स इज लेस देन i+1। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना, याद है, बोला हाँ सर। तो क्या लिखोगे इसे, x² इज लेस देन 3 + 1। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, x² इज लेस देन 4, तो x² -4 इज लेस देन 0, तो x -2 इंटू x + 2 इज लेस देन 0। ठीक है जी, नंबर लाइन पे इनका रूट्स को प्लॉट करो तो -2 और 2, ए प्लस माइनस प्लस चाहिए निगेटिव वाला, तो ए एरिया रहा, तो क्या हो गया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -2 ओपन से +2 ओपन तक। ठीक है जी, ए रहा फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को आप याद रखिएगा, बड़े बड़े सवालों में यूं यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या था, पहला कि बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर, तो इसे क्या लिखते थे कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इंटीजर। ठीक है जी, दूसरा क्या था कि बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन इंटीजर, तो यहाँ पे क्या लिखते थे कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू i+1। ठीक है जी, तीसरा क्या था कि बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्स इज लेस देन i+1। ठीक है जी, फोर्थ नंबर बॉक्स एक्स इज लेस देन इंटीजर, तो क्या होता है कि एक्स इज लेस देन इंटीजर। ठीक है जी, ध्यान देना ये चीज़ें लिखाया गया है आपको। ए रहा, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि चीज़ें कैसे लिखा गया, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको इस वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज नंबर, बोलो भाई कितने प्रॉपर्टीज नंबर होंगे, देखो कॉपी में, बोलो 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 भाई जल्दी बोलो, कितने प्रॉपर्टीज नंबर, 13। गुड, क्या होगा, 13 ही होगा ना, देख लेते हैं क्या आप सही बता रहे हो, क्या आप सही बता रहे हो, जी बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रॉपर्टी नंबर क्या होगा, 13 होगा। ठीक है जी, क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा,
कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है जी। क्या लिखोगे इसे? ध्यान देना, एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया था कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस इंटीजर हो तो क्या होता है कि सर इंटीजर बाहर आ जाता है और बॉक्स केवल एक्स पे लगता है। ठीक है, बोलो पढ़ाया नहीं पढ़ाया है? बोला सर पढ़े हैं लेकिन याद नहीं था, आबाद हो गया। ठीक है जी, क्या हुआ? आबाद हो गया। माइनस भी रहता था तो भी ये चीज़ें होल्ड करती थी। ठीक है, सीधा सीधा कहो ना कि एक्स प्लस इंटीजर है तो इसे क्या लिखते हैं? बॉक्स एक्स प्लस इंटीजर। याद हुआ या नहीं याद हुआ? बोलो। बोला हाँ सर याद हो गया। तो इसे क्या लिखोगे? बोला यहाँ पे जब ए पे बॉक्स लग गया इसका मतलब ये क्या है? इंटीजर है। ठीक है जी, क्या है? ये इंटीजर है। तो बोला सर कि बॉक्स बी पे लगा दो और इसे बाहर कर दो, यानी कि क्या लिखो? इस बॉक्स ए को एज इट इज लिखो और बॉक्स किस पे लगा? बी पे लगा। ध्यान दो, जब एक्स प्लस आई था बॉक्स के अंदर तो ये पता चला कि इंटीजर है, तो इसे हम लोग एज इट इज बाहर कर दिया और बॉक्स किस पे लगाया? एक्स पे। तो वही कहानी हुआ, जब पता चला कि ए इंटीजर है तो एज इट इज बाहर आ गया और बॉक्स किस पे लगा? बी पे लगा। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना? बोला हाँ सर। उसी प्रकार से बताइए मेरे दोस्त कि अगर ऐसा हो बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का बॉक्स, ठीक है जी, क्या लिखोगे? ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक पे बॉक्स लगा हुआ है, यानी इस पे बॉक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा क्या है? इंटीजर है। ठीक है जी, तो ये तो एज इट इज बाहर कर दो आई को, क्या है? तो बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक है जी, प्लस फिर बॉक्स किस पे लग जाएगा? सी पे। ध्यान देना, इसे क्या लिखोगे फॉर्मूले से? बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी प्लस बॉक्स सी। ठीक है जी, चलिए अगर इसी प्रकार से ऐसा हो जाए बॉक्स ऑफ ए, ठीक है जी, प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे बॉक्स, तब क्या होगा? पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब 2 था तो बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी, 3 था तो क्या हो गया? बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी प्लस बॉक्स सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी प्लस बॉक्स सी प्लस बॉक्स डी। ठीक है जी, इसे ध्यान रखिएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा हो जाए कि बॉक्स ऑफ डॉट डॉट बॉक्स ऑफ x1 प्लस x2 का बॉक्स प्लस x3 का बॉक्स प्लस डॉट डॉट xn का बॉक्स। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? x1 बॉक्स प्लस x2 बॉक्स प्लस डॉट 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 प्लस xn का बॉक्स, यानी इसकी सभी फिर सेपरेट बॉक्स चला जाएगा। ठीक है जी, इसे ध्यान रखिएगा। इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। तो ए रहा भैया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 13 पे क्वेश्चंस। ठीक है जी, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, क्या है ना, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स का बॉक्स प्लस एक्स का बॉक्स प्लस एक्स का बॉक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है जी, सॉल्व करिए इसे। क्या लिखोगे बोलो?
कितने बॉक्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 है कि नहीं? 1 2 3 4 5, इन सभी पे क्या हो जाएगा? सेपरेट सेपरेट बॉक्स चला जाएगा। बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है जी, बोलो समझ में आया है चीज़ें? बोला हाँ सर। ध्यान दीजिएगा कि 5 बार है बॉक्स एक्स, तो इसे क्या लिखोगे? 5 इंटू बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15। इसे उड़ा दो कितने बार में? 3 बार में। तो क्या आ गया? बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। फार्मूला याद होगा कि बॉक्स एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीजर, तो फार्मूला क्या कहता है कि एक्स इज लेस देन आई प्लस 1। तो इसे डायरेक्ट लिख दोगे। क्या लिख दोगे? एक्स इज लेस देन 3 + 1, दैट इज एक्स इज लेस देन 4। ठीक है जी। नहीं याद है तो कैसे सोचेंगे कि सर बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या चाहिए? 3 से छोटा। 3 से छोटा कहने का मतलब कि इधर। ठीक है जी, 3 भी चाहिए तो 3 भी पटक दो। और एक पल के लिए सोचना इससे आगे के लिए कि अगर हम 3 से बड़ा नंबर पुट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग, तो उनका भी बॉक्स क्या आएगा? 3 आएगा। फिर 4 पे जाओ, जब 4 पुट करोगे तो 4 का बॉक्स क्या हो जाएगा? 3 से छोटा नहीं होगा। ठीक है जी, 3 से बड़ा हो जाएगा। तो सर 4 को मत लेना और 4 से छोटा नंबर, ठीक है जी, पुट करना, तो चीज़ें सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 4 से छोटा जब पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा कि सर इसका जो आंसर आ जाएगा एक्स इज लेस देन 4। नहीं तो आप फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया? -∞ से 4 ओपन तक। ठीक है जी, ए रहा फाइनल आंसर। तो इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और इसे जहन में बैठा कर रखिएगा इस चीज़ को कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा भैया आपका पिछला लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 29 का होम चैलेंज। क्या ये आपने सोल्व किया? बोलो भाई सोल्व किए हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है ना यहाँ पे? बोला जा रहा है कि सर y इज इक्वल टू 2 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है जी, एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 2 + 5। दोनों y का वैल्यू है। इस टाइप के सवाल हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। ठीक है जी, उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे बना लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करो, यहाँ से y का वैल्यू है यहाँ पे पटक दो। क्या आ जाएगा? 3 इंटू एक्स माइनस 2 + 5 इज इक्वल टू, इसे एज इट इज लिखो, 2 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 3। 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि x + i का इंटीजर हो, बॉक्स हो, तो क्या होगा कि x पे बॉक्स लगाइए, इंटीजर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x पे बॉक्स लगेगा और इंटीजर क्या है? -2, तो इसे बाहर लिख दीजिए। ठीक है जी, +5 इज इक्वल टू 2 इंटू बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3। चलिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 इंटू बॉक्स एक्स माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 3। इधर क्या हुआ? 3 इंटू बॉक्स एक्स, और इस बॉक्स एक्स को इधर लेकर चलाओ तो -2 इंटू बॉक्स एक्स इज इक्वल टू 3, -6 + 5 क्या आएगा? -1, और -1 को इधर भेजोगे RHS की तरफ तो क्या हो जाएगा? +1। ठीक है जी, तो क्या आया? 3 बॉक्स एक्स में से 2 बॉक्स एक्स चला गया, तो क्या बचा? केवल 1 बॉक्स एक्स बचा। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4। तो क्या होगा बोलो? इसका भी एक रिजल्ट बताया गया था कि अगर बॉक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीजर हो तो एक्स क्या होता है? i से लेकर i + 1 तक। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? 4 से लेकर 4 + 1 तक, दैट इज x बिलोंग्स टू 4 क्लोज से लेकर 5 तक ये x का वैल्यू आया। ठीक है, हमें चाहिए क्या? x + y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकाला जाए। y क्या है मेरा दोस्त?
सर y इज इक्वल टू जो है ना वो क्या 2 इंटू बॉक्स ऑफ x प्लस 3, ठीक है जी। बोलो 2 इंटू बॉक्स x का वैल्यू डायरेक्ट यूज करो तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे है ना बॉक्स x का वैल्यू 4, ठीक है जी, और प्लस 3, तो क्या आ गया 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11, ए निकल गया y का वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए किसका वैल्यू x प्लस वाई का, तो दोनों का वैल्यू पटक दो। x का वैल्यू निकाला है 4 से 5 और y का वैल्यू 11। तो ऐसा करो कि पहले आप y का वैल्यू पटको, तो उससे होगा क्या कि y का वैल्यू इंटीजर है, ठीक है जी। फिर से यही फॉर्मूला लगा दो कि x प्लस आई का बॉक्स क्या कहता है कि x पे बॉक्स लगाओ और इंटीजर को बाहर कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बॉक्स x पे लगाइए सर और इंटीजर को बाहर कर दो। मज़े की बात क्या है ना कि बॉक्स x का वैल्यू पता है हम लोगों को 4, तो 4 प्लस 11 क्या आ जाएगा 15, ठीक है जी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इसे लिख लीजिए। और ए रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 30 का होम चैलेंज, ठीक है जी। तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ और इसी जोश और जुनून के साथ, ठीक है जी, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।